आज की कहानी बहुत ही भयानक और दर्दनाक होने वाली है। दोस्तों, ये घटना, ये कहानी सुनने के बाद आज आप सबके दिल की धड़कन भी तेज होने वाली है। तो आप सब इस कहानी को एंड तक जरूर सुने। दोस्तों, ये कहानी बिहार के रहने वाले निशांत की है। दोस्तों, निशांत वैसे तो भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भी जरा भी विश्वास नहीं करता था, पर यह घटना होने के बाद, दोस्तों, उसके साथ यह हादसा होने के बाद निशांत के जीवन का भूत प्रेत एक हिस्सा बन गए। दोस्तों, आखिर क्या हुआ निशांत के साथ, चलिए हम आगे कहानी में जानते हैं। दोस्तों, निशांत एक बार अपने दीदी के यहाँ जा रहा था। ठंड का मौसम था, कोहरा छाया हुआ था। दोस्तों, निशांत अपने दीदी के घर पहुंच जाता है और उसका जो भी छोटा मोटा काम था उसे पूरा करके वह तुरंत वापस घर लौटना चाहता था। निशांत घर निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी दीदी निशांत को रोकती है। निशांत, काफ़ी टाइम हो चुका है, तू कल घर चले जाना, आज रुक जा। दोस्तों, पर निशांत थोड़ा जिद्दी था। वह अपने दीदी से ज़बरदस्ती करके घर के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों, निशांत अपने में मग्न, दोस्तों, बाइक चलाते हुए छोटे से जंगल से गुजरता हुआ जा रहा था। उसे अपने आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा था, अपने में मस्त अपनी बाइक को चलाए जा रहा था। दोस्तों, कुछ देर चलने के बाद निशांत के साथ कुछ अजीब होता है। निशांत की नज़र एक पेड़ के नीचे बैठी लड़की पर जाती है। दोस्तों, यह देखने के बाद निशांत अपनी बाइक को तुरंत रोक देता है और उस लड़की के पास चला जाता है। वहाँ जाने के बाद निशांत उस लड़की से पूछता है, आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? दोस्तों, वो लड़की सिसकिरियाँ लेते हुए रो रही थी। उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी जो किसी को भी अपनी तरफ खींचने के लिए काफ़ी थी। दोस्तों, वह लड़की अपने सर को ऊपर करते हुए निशांत की ओर देखती है। दोस्तों, उसका चेहरा देखते ही निशांत उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। निशांत एकदम उसकी तरफ आकर्षित हो चुका था। दोस्तों, सच में वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। दोस्तों, कोई भी उस लड़की को देखकर अपना आपा खो बैठता। दोस्तों, निशांत पूछता है कि आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या प्रॉब्लम है? तभी वो लड़की एक धीमी सी, एक मधुर सी आवाज़ में बोलती है, मेरा घर पास ही के गांव में है और मैं अपने मामा के साथ रहती हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए हैं। दोस्तों, इतना सुनते ही उसके अंदर थोड़ी सी दया आ जाती है। दोस्तों, तभी निशांत क्या बोलता है कि अगर तुम अपने मामा के घर नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। दोस्तों, अब इतना कहते ही उस लड़की के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह लड़की उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। दोस्तों, अब निशांत के मन में एक अलग ही उमंग थी, उसके अंदर एक अलग ही खुशी थी। दोस्तों, वो अपनी बाइक को स्टार्ट कर देता है और पीछे उसे बैठने का इशारा कर देता है। दोस्तों, वह लड़की उस निशांत के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। दोस्तों, अब निशांत बाइक चलाए जा रहा था और मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। दोस्तों, कुछ देर चलने के बाद निशांत को उस लड़की के न होने का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था निशांत को जैसे उसके पीछे कोई बैठा ही नहीं है, पर निशांत तो खुद उस लड़की को बैठाया था, इसलिए वो अपने पीछे नहीं देख रहा था, बस बाइक चलाए जा रहा था। दोस्तों, तभी निशांत की नज़र सड़क के किनारे जाती है। दोस्तों, सड़क के किनारे निशांत क्या देखता है? वही लड़की, जिस लड़की को निशांत ने लिफ्ट दिया था, जिस लड़की को निशांत ने घर जाने को कहा था, वही लड़की सड़क के किनारे टहलते हुए जा रही थी। अब दोस्तों, इतना देखते ही निशांत के होश उड़ गए। निशांत ने तुरंत अपनी बाइक को रोक दिया और बाइक रोक कर पीछे देखता है तो वो लड़की गायब थी। दोस्तों, अब इतना देखते ही निशांत के पसीने छूटने लगे। निशांत वहीं पे कांपने लगा। यह क्या हो गया? लड़की को तो मैंने अपनी बाइक पर बिठाया था, फिर यह लड़की मुझसे आगे, मेरे बाइक से आगे कैसे सड़क के किनारे मुझे दिखी? दोस्तों, और वह लड़की कहाँ गायब हो गई? अब उस निशांत को समझने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वह समझ चुका था।
कि मैंने जिस लड़की से बात की, जिस लड़की को मैं अपने घर ले जा रहा था, वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वह एक चुड़ैल थी, वह एक साया था। दोस्तों, अब इतना सोचने के बाद निशांत सीधे अपने घर भागता है। घर जाने के बाद यह घटना अपने घर वालों को बताता है। दोस्तों, उसके घर वाले भगवान का लाख लाख शुक्र करते हैं कि किसी तरह तुम्हारी जान बच गई, तुम्हारे साथ कोई अनहोनी न हुई। दोस्तों, इस तरह उस निशांत के जीवन का वह भूत प्रेत एक हिस्सा बन गया। उस दिन से भूत प्रेत की कोई भी बात सुनता था, चुप मार के अपने सर को नीचे करके उस बात को एक्सेप्ट कर लिया करता था, क्योंकि निशांत के साथ वह भयानक घटना, वह भयानक हादसा खुद हुआ था, जिसका सबूत खुद निशांत था। दोस्तों, इस तरह निशांत की यह छोटी सी दर्दनाक सी हॉरर स्टोरी अब समाप्त होती है। यह छोटी सी हॉरर स्टोरी, छोटी सी हॉरर कहानी आप सबको कैसी लगी? यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।